अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। और गुज़िश्ता तकरीबन 10 सदी से आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक दरशाह सितारे की तरह अपनी ग्राफिकल खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह तारीखी इस्लामी सियासी शख्सियत पर तहकीकी मज़ामीन लिखते हैं, हक़ाइक़ को पेश करते हैं जिससे समाज की शऊर बेदार हो रहा है। और माशरे अवार्ड जो है आज के निगरानी मुशायरा सुल्तानी शुरा और जनाब सूफी सुल्तान शताई साहब के मदद किया जाएगा। सामने मैं आप तमाम नाज़रीन से मुस्तफ़ीज़ हूँ कि तशरीफ रखें। अभी कुछ ही देर में नातिया मुशायरे का आगाज़ हुआ जाता है। उस्ताद दर्स व तदरीस क़रात कलाम पाक और उर्दू ज़बान बादशाह जिससे सरदार किया गया मैं इसको सरदार किया गया तू नूर के खतोखान लिखता हूँ नीम हाँ नीम दाल करता हूँ। हैदराबाद में तारीखी शहर नहीं करके चिंतन का अजीम खरीम के वाला है। डॉक्टर सैयद मुहीउद्दीन खाली जोर मखदूम मुहीउद्दीन से कौन बात ये हैदराबाद की इल्मी अदबी मीरास नेक्स्ट जनाब ज़हूर फैज़ाबादी आज ही इनको नामज़द किया गया है नायब शायरों सेमिनारों और अदबी नशिस्तों का इनेकाद अमल में लाते हैं। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज के तलबा में बेहतरीन अखलाक व आला किरदार पैदा करने के लिए बेदारी शऊर क्लासेस का एहतमाम करते हुए इस्लाही माशरे के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। आपकी इन्हीं ग्राफिकल खिदमात को पेश नज़र रखते हुए वर्ष में इल्म से
اعتراف خدمات کرتے ہوئے ان کی انوکھی عروج شاعری کا حیدرآباد کی سرزمین پر ایک بہت بڑا اجلاس کیا تھا۔ بس میں کو بھی اسی پس منظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس بند کا نام بھی بڑا سوچ سمجھ کر رکھا گیا ہے۔ اس میں علم بھی ہے، اس میں ادب بھی ہے، شاعری ہے، اگرچہ کہ اسلام میں مطلوب نہیں ہے لیکن محبوب ضرور ہے۔ وہ جن شعراء کی مذمت کی گئی وہ ایسے شعراء ہیں جنہوں نے صرف خط و خال و پیشانی گال کو ہی سب کچھ سمجھا ہے، ورنہ پیغمبر پاک صاحب الاولاق علامہ خلق الافلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر کی ہمت افزائی کرتے ہوئے اپنی کہانی کی اجازت عطا فرمائی، کیونکہ جو ایوارڈ کمیشن کا انعقاد اور گزشتہ 13 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے جو 8واں سال ہے۔ حاضرین کرام، اب تک شاعروں اور ادیبوں کے ایوارڈ کیے جا رہے ہیں۔ میں نے ناظرین مدثر صاحب سے کہا شعر و ادب میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، مذہبی ادب بھی بہت بڑا ادب ہے۔ تکنپور کا پورا سرمایہ آپ دیکھیں تو اس میں مذہبی عقائد کی طرف خصوصی توجہ دی گئی ہے اور اخلاق، تہذیب، شائستگی یہ ایسے مرحلے ہیں کہ جس کے بغیر کوئی بھی ادب مکمل نہیں ہوتا۔ اور بڑے خوش آئند بات ہے کہ آج کی اس نشست میں وہ لوگ جو مذہبی ادب کے پابند ہیں، جو مذہبی ادب کو نہ صرف شریعت، نہ صرف طریقت، نہ صرف حقیقت بلکہ روحانیت کو پروان چڑھانے میں جو لوگ کام انجام دے رہے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا کے یہ روح رواں ہیں، مدیر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا میں ڈاکٹر نادر المنصوری صاحب صدر گورنمنٹ یہ بڑی بڑی بینر ہے علی جی تھوڑا سا پلٹ بیٹھ کے رہتے آپ بیٹھیے دشے بیٹھیے ایسی لے لو ایسی لے لو محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا کرے اور اسے دیر کا خدمات لیتا رہے، آمین۔ میں جناب والا سے گزارش کرتا ہوں کہ مڈائس پر تشریف لائیں۔ اب میں جناب خواجہ محی الدین صاحب مفتی صاحب کہ وہ اپنے دفتر مبارک سے جناب کی دلپوشی اور شانپوشی فرمائیں اور مومنٹو بابا پہلے سرٹیفکیٹ
इधर देखिए उसके बाद नेक्स्ट इस्लामुद्दीन साहब आप बहुत अच्छे लगते हैं आ जाइए नेक्स्ट असदुल्लाह की अदम मौजूदगी पर ये आगे बढ़कर मुफ्त बेलौस तालीमी खिदमत अंजाम देते हैं। इसके अलावा Ikram, Professor Syed Idris Saab, Sabaka Secretary Urdu, Jamia Osmania, बज़्म इमारत के सदर और आज की बैठक के मेहमान, मेरे दिली दोस्त, मुखलिस दोस्त उनके अली जनाब डॉक्टर नाज़िर अहमद साहब, नाज़िर इजलास जनाब नाज़िम अली साहब, मुआज़िज़ अहबाब नज़र, आज की ये शाम यकीनन उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए और दिल्ली जज्बा रखने वालों के लिए यकीनन बड़ी खुशी और मसरत की शाम है। मैं इसलिए हाजिर हुआ यहाँ कि आप देख रहे हैं डॉक्टर नाज़िम नूसी की तबई हालत, उनका जिस्म किस तरीके से कमज़ोरी नहीं
बल्कि नहीं पर नावल हो चुके हैं, न खड़े रह सकते हैं, न खुद से अपना कोई काम कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने दोस्तों को आगे बढ़ाने का जज्बा, उनको इज्जत और एहतराम देने का जज्बा, मैं समझता हूँ कि आज की मानवी दुनिया में खाली नजर आएगा। और यकीनन मैं सिर्फ और सिर्फ नादिर भाई की मोहब्बत भी यहाँ पर हाजिर हुआ। नादिर भाई जानते हैं कि अभी आज मेरा लेक्चर का मसला है और आज रास्ते की ट्रैफिक रही, 1 घंटे से ज़्यादा वक्त लगा वहाँ से यहाँ पहुँचने में। लेकिन क्यों आया? इसलिए कि अल्लाह ने हमको सेहत दी है, हमको कुछ मौका दिया है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो खुद जिस्मानी तौर पर इतना कमज़ोर हो चुका कि अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख सकता है, रात के 2-2, 3-3 बजे तक जागता है और मुख्तलिफ किस्म के अमराज में है, लेकिन उसको खुशी इस बात की होती है कि वो अपने दोस्तों की महफिलों को जमा करता है, उनको अपने घर पे ज़ियाफत देते हैं। आपको नहीं मालूम कि वो हर हफ्ते में अपने करीबी दोस्तों को, जो उनके कॉलेज के साथी रहे हैं, जो उनके स्कूल के साथी रहे हैं, जो उनके महल्ले के साथी हैं, उनको बुलाते हैं, खिलाते हैं और उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज सबसे पहला हमारा ये काम है कि हम नादिर भाई के हक में दुआ करें, उनकी सेहत के लिए खास दुआ करें, ताकि वो इसी तरीके से अदब के कारवां को और दिल्ली जज्बा रखने वालों की खिदमत का इतराफ़ करते रहें। गुज़िश्ता 14 साल से ये अवार्ड दिया जा रहा है। जिस शख्सियत के नाम पर अवार्ड रखा गया, उनकी भी बरकत है शायद कि ये सिलसिला चल रहा है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, आप जानते हैं ऐसी शख्सियत जो बैक वक्त एक मुफस्सिर कुरान भी थे, एक मुदब्बिर भी थे, एक बेहतरीन अदीब भी थे, एक बेहतरीन शायर भी थे और सबसे बढ़कर एक मौलवी रहनुमा भी बने हैं। तो उनकी खिदमत और उनके नाम के हवाले से ये अवार्ड आज यहाँ पर दिया जा रहा है। हम सब यकीनन नादिर भाई के ममनून और मशकूर है कि मैं समझता हूँ कि आप शहर में शायद ही कोई शख्स ऐसा चुका होगा जिसको ये अवार्ड आपने नहीं दिया हो, जिसमें ये नाजिर भी शामिल है। तकरीबन 4-5 साल पहले उन्होंने मुझे इस अवार्ड से नवाज दिया, हालांकि मैं 2 साल तक मुसलसल इनकार करता रहा कि मैं ये चीज़ों का कायल नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने बहरहाल मुझे कबूल किया, अवार्ड मुझे मिला। और कोविड के दौरान शायद ये सिलसिला रुक गया था, फिर आज ये सिलसिला शुरू हुआ है। तो बहरहाल एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये अवार्ड बस में इल्म अदब की जानिब से है, ये अवार्ड किसी सरकारी एकेडमी की जानिब से नहीं। इस बात को हम मलूम रखना चाहिए कि सरकारी अवार्ड की अहमियत होती है वो अपनी जगह पर है, लेकिन किसी तंजीम की जानिब से जो अवार्ड दिया जाता है वो अवार्ड इस लिहाज से काबिल, यानी आपके वाजिब ये हो जाता है कि उसकी कदर कीमत इसलिए बढ़ जाती है कि उसके देने वाले उस शख्सियत के पूरे किरदार को, उसके पूरे इल्मी कारनामों को सामने रखते हैं। सरकारी अवार्ड में खास मर्तबा, अक्सर नहीं तो खास मर्तबा मुझे यकीन है कि उसमें कहीं ना वो बहुत अहम मुबाहिसे के बाद तो तमाम भाई मिली के साथ उनकी खिदमत का गहराई से जायजा लेने के बाद वो शख्सियत को मुंतखब करते थे। मैं भी जरूर बुलाया था, मैंने लिया था, मैं भी मैच सदर उसका में तो बहुत से लोग क्या है बड़ी बहस होने के बाद, बड़े मुबाहिसे के बाद क्या है मुझे तय करते हैं। तो आज की जो शख्सियत हैं सीधे के मुख्तलिफ शोबों में उन्होंने बहुत वसी और अरीफ कारनामे अंजाम दिए, इसलिए ऐसे शख्सियतों को हमने मुंतखब किया है। तो अलमारूफ बाबू अबू अमार इरफान शाह नूरी मुफ्ती खादी मदरसा आला बारी मदनी दारुल सैफुल इस्लाम हल्के मशाइखिन के नामवर और मुमताज वाइद और शायर बिलखुसूस नाम मनसबत व तारीफ हुई के अलावा दीनी, तालीमी, अदबी, समाजी तहरीना आजम अदबी सही नकमली साहब से आप जनाब साजद मोहम्मद साहब से जरूर गुजारिश करता हूँ जो अपने दफ्तर मुबारक से जनाब मिर्जा साहब को खुशी और उसका खुशी करें फरमाएं और मोमेंट और जवाब अदा करें। दीजिए बोला ना, दीजिए बोला, दीजिए बोला।
मेहमान खुसूसी जनाब बशीर साहब निजामी की गुडविल के लिए जनाब नाजिर मदरसा से गुजारिश करता हूँ कि वो गुडविल शामिल की फरमाएं। समझे होगा इस अवार्ड सेंटर के दो हिस्से हैं। इसके बाद रियासत की नासिया मुशायरा मुनक़िद होगा। सुल्तान शोरा हजरत मोहम्मद सुल्तान सरकारी साहब की ज़ेर निगरानी ये मुनक़िद होगा और अभी कुछ ही देर में नासिया मुशायरे का आगाज़ होगा। नात का सुनना, पढ़ना, उसमें इज्जत करना, इबादत करना। तो जनाब आप मुशायरा में शिरकत करें और मैं आज के इस नासिया मुशायरे में मैं जनाब सबके दिलों की मुराद सबको सही आमीन या हमरा सुनता राजी का बीमार मिसाल आमीन आमीन अता आमीन वल्ला मैं सुनाने को अता फरमा मैं वल्ला अदब के साथ काम सुनने सुनाने की तौफीक अता आमीन है वल्ला जो हम जो नहीं मान सकते वल्ला वो भी अता फरमा हमारे मकमीन को बख्शो है बख्शो वल्ला दोस्त दे आमीन बिल्कुल सुना के साथ आमीन मान السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بزم علم و ادب کو قائم ہوئے 21 سال ہوئے اور یہ چونکہ کرونا کے بیچ میں 4-5 سال چلے گئے، اس طرح بزم علم و ادب کا یہ 14واں ایوارڈ فنکشن تھا اور بزم علم و ادب اب تک 109 مذہبی، ادبی، صحافتی، سماجی، سیاسی تمام اردو کی خدمت کرنے والے تمام اصحاب کو جو سو ایوارڈس دیتے آئے ہیں۔ اس طرح اب تک 109 ایوارڈس دیے گئے۔ یہ اللہ کا شکر ہے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور میرے تمام احباب کو صحت اور عافیت کے ساتھ عمر دراز دے، اس لیے کہ وہ کچھ کام ہم سے ایسا لے لے جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ دین اور دنیا کی کامیابی ہمارا مقصد ہے۔ اللہ ہم کو راضی ہو جائے تو بس یہی ہمارے لیے سب کچھ۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اسی کے لیے ہم سب کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں علم و ادب حیدرآباد کے زیر اہتمام 14واں مولانا ابوالکلام آزاد ریاستی علمبردار ایوارڈ
और नातिया मुशायरे का यहाँ उर्दू घर में कामयाब इनेकाद अमल में आया, जिसके लिए मैं डॉक्टर नादिर अल मजदूसी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे भी अवार्ड से नवाजते हुए इज़्ज़त अफजाई की। और हज़रत मेरे बहुत ही कदरदान रहे हैं, ख़ास तौर पर पुलिस एक्शन जो 17 सितंबर का सानिया है उस पर मेरी किताब से आप बेहद मुतासिर रहे हैं। और यहाँ हैदराबाद में बहुत ही इल्मी, अदबी और नातिया सरगर्मियाँ आप जारी रखे हुए हैं, जिसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले तो चॉइस न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और नाज़रीन से कहता हूं कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूं बज़्म इल्म व अदब के बानी व सदर डॉक्टर नादिर अल मजदूसी साहब का कि जिन्होंने मुझे आज की निज़ामत की ज़िम्मेदारी सौंपी, आज के बैन रियासती नातिया मुशायरे के निज़ामत की ज़िम्मेदारी फरमाई। आज जो है 14वां बावखार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रियासती अलमबरदार एवार्ड तकरीब 2025 तौसीफ़नामा की पेशकश की गई, जिसमें तकरीबन 9 जो है मुख्तलिफ़ ज़मरों से ताल्लुक़ रखने वाले, ख़िदमत देने वाले, उर्दू और समाजी और सहाफ़ी ख़िदमत अंजाम देने वाले हज़रात को एवार्ड की तक़सीम की गई। ये मुसलसिल 14 साल से अब हज़रत जो है ये ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं। इनकी ख़िदमत को मैं सराहता हूँ, सलाम करता हूँ। और हमारे दोस्त जनाब अज़ीज़ुल्लाह सरमद साहब गुलबर्गा शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं, इन्हें भी एवार्ड से सरफराज किया गया है। मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और तकरीबन जो है 20 का 25 शोरा ने आज नातिया मुशायरे में हिस्सा लिया और नातिया कलाम से जो है आज की इस महफ़िल में हम सबको नातिया कलाम सुना कर आज की इस बाबरकत महफ़िल को जो है बहुत बाबरकत बनाया। मैं शुक्र अदा करता हूँ तमाम मेहमानान का और तमाम शोरा हज़रात का, और मुबारकबाद देता हूँ अज़ीज़ुल्लाह सरमद साहब को जो उम्रा से अभी लौटे हैं, उम्रा की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला आपकी इबादतें और ज़ियारतें, दुआएं कबूल फरमाएँ। और ख़ास करके इस बज़्म इल्म व अदब के बानी व सदर डॉक्टर नादिर अल मजदूसी साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और एक और उन्होंने आज मुझे इस नाहल को, ज़हूर ज़हीराबादी को जो है एक ज़िम्मेदारी सौंपी, उन्होंने मुझे नायब मोतमद की ज़िम्मेदारी सौंपी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे खुसूसी नुमाइंदे सैयद जावेद अली ने आप तक पहुंचाया। अब एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।